देश भर में राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। लिहाजा राजनीतिक हलकों के साथ ही अब सामाजिक संगठन भी इस मुद्दे को लेकर अब काफी तेज मुद्दे बनाए हुए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर राणा सांगा के बयान के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो लोगों तक अब तक अनजान थे। हम बात कर रहे हैं राणा सांगा के उस चबूतरे की जिसे संघर्ष के साथ एक दशक के बाद उसे बचाया गया, और उस बचाने के पीछे की कहानी आखिरकार किसकी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद राजनीति के हलकों के बीच ऐसा भी विवाद रहा जहां पर राणा सांगा के चबूतरे को बचाने के लिए एक नौजवान ने अपनी टीम खड़ी की और टीम का संघर्ष इतना लंबा रहा कि उन्होंने राणा सांगा के उस चबूतरे को आज पूरे इतिहास में नाम दर्ज करा दिया है। तो इस खास चर्चा पे हमारे साथ मौजूद है शक्ति सिंह बांदीकुई, जिन्हें राणा सांगा के मानस पुत्र भी कहते हैं। और इतना ही नहीं, उनके संघर्ष की कहानी काफी लंबी है और इस संघर्ष के साथ उनके किस तरीके के संघर्ष रहे और साथ ही कैसे उनकी टीम ने और उन्होंने इस पूरे मुकाम को हासिल किया और आज उस धरोहर को संरक्षण करने का काम किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि राणा सांगा को लेकर जिस तरीके के बयान आए, लेकिन उसके पीछे की जो हिस्ट्री छुपी हुई थी अब तक कि राणा सांगा का जो चबूतरा है वो संरक्षित है और सरकार से लंबी लड़ाई के बाद वो अब सुरक्षित है। देखिए, महाराणा सांगा का चबूतरा बसवा में जब महाराणा सांगा ने अपनी अंतिम लीला स्थली की और खानवा का जो युद्ध हुआ बाबर से महाराणा सांगा का, खानवा के युद्ध में जब महाराणा सांगा को जहरीला तीर लग गए और मूर्छित हो गए तो आमेर के महाराजा पृथ्वीराज उन्हें सुरक्षित स्थान मानकर बसवा में ले आए, क्योंकि बसवा उस समय ढूंढाड़ रियासत की अंतिम चौकी हुआ करती थी और बसवा के तुरंत बाद मेवात का क्षेत्र शुरू हो जाता था। मेवात के राजा आसन खान महाराणा सांगा के प्रधान सेनापति थे, तो उन्हें सुरक्षित स्थान मानकर बसवा में ले आए, जहां उनकी इलाज किया गया और वहां पर महाराणा सांगा ने अपनी अंतिम लीला स्थली की, वहां अपने प्राण त्यागे। जहां रियासत समय से ही आमेर महाराजा पृथ्वीराज के समय से ही वहां उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया और उस स्मारक को अंग्रेजों के समय तक वो स्मारक रहा। अंग्रेजों ने जब वहां रेल लाइन डाली तब उस स्मारक को खुर्द-बुर्द किया गया, ऐसा बताते हैं और तब से वहां पर एक चबूतरा है रियासत कालीन और इस चबूतरे के नीचे 2.25 बीघा जमीन महाराणा सांगा के नाम से 1971 में महाराणा भगवत सिंह जी ने वहां पर एक बड़ा स्मारक बनवाने का प्रयास किया और महाराणा भगवत सिंह जी ने उदयपुर से 2 ट्रक भर के मार्बल भेजा, कंगूरे और पूरी उदयपुर में जो महासतियां जहाँ राणाओं की या अंतिम दाह संस्कार किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, लेकिन वो कार्य हो नहीं पाया। फिर 2013 में जब बांदीकुई अलवर रेल मार्ग का दोहरीकरण होना था 2013-14 में, तो उस समय ये हुआ कि अलवर बांदीकुई रेल मार्ग दोहरीकरण, क्योंकि जो महाराणा सांगा का चबूतरा है वहां से और रेल लाइन की दूरी मुश्किल से 5 फीट है और महाराणा सांगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नायक हुए। उनके चबूतरे के पास से या चबूतरे को शिफ्ट करते हुए रेलवे लाइन जब निकाली जानी थी तो इसमें कहीं देखा जाए तो खुद महाराणा सांगा को स्थानीय लोग लोक देवता के रूप में पूजते हैं, भूमिया के रूप में पूजते हैं, जहाँ धूप अगरबत्ती की जाती है, उनकी आरती की जाती है, सुबह शाम भोग लगाया जाता है। तो ये खुद महाराणा सांगा की ताकत थी, ये खुद उनकी कृपा थी कि पूरे बसवा गांव ने मिलकर और हम सब ने एक भारतीय रेल तक वो बात पहुंचाई, एक आंदोलन किया और तो एक लंबे संघर्ष के बाद में भारतीय रेल ने भी जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए महाराणा सांगा का चबूतरे के दूसरी तरफ से रेल लाइन निकालने का निर्णय लिया। इसमें भले ही संघर्ष हम सब लोगों ने मिलकर किया हो, लेकिन अपन ये मानते हैं कि ये खुद महाराणा सांगा ने अपनी जगह बचाई, लेकिन हम खुशकिस्मत इसलिए हैं कि उसके लिए उन्होंने हमें निमित्त मात्र चुना, हमें माध्यम चुना। आज जब रेल लाइन वहां से गुजरती है तो दूसरी तरफ से जब रेल निकलती है और धीमी स्पीड में आती है, जो 140 की स्पीड से आती है, महाराणा सांगा के चबूतरे के सामने से जब रेल धीमे होके जाती है तो यूं लगता है कि रेल भी ऐसे महान शूरवीर को, ऐसे धरती के महान राजा को नमस्कार करते हुए निकलती है। वो महाराणा सांगा की अंतिम लीला स्थली बसवा, जहाँ की
खूब सारे लोग, स्थानीय लोग उन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं, भूमिया रूप में पूजते हैं, और उनके चमत्कार इस तरह के अनेक अनेक हैं। लोगों के लिए वो राजा होंगे, लेकिन उनके चमत्कार इस तरह के हैं महाराणा सांगा के, कि यदि अगर कोई वहां जाए, आस्था रखे, तो महाराणा सांगा खुद प्रत्यक्ष देवता भूमिया होने का प्रमाण देते हैं, चमत्कार देते हैं। तभी तो उन्होंने स्वयं अपना स्थान बचाया, और आने वाले समय में वहां एक बड़ा स्मारक बनाने का प्रयास है। जी, आपने संघर्ष किया, क्या उदयपुर राजघराना जैसे मेवाड़ के जो लोग हैं, उन्हें इस संघर्ष का मालूम हुआ, आप तक उन्होंने टच किया, और कैसे आपके जहन में आया कि ये काम करना चाहिए, और इस काम के पीछे आपको मालूम था सरकारें हैं, पीछे लोग हैं, बिना सपोर्ट के इतना बड़ा काम आपने कैसे? देखिए, सपोर्ट महाराणा सांगा का, जी, जहां इंसानी ताकतें फेल हो जाती हैं, जहां इंसानों की बुद्धि काम नहीं करती, उनकी ताकतें काम नहीं करती, तो जो दिव्य शक्तियां हैं, महाराणा सांगा दिव्य शक्ति हैं, भूमिया रूप में है। और उदयपुर की यदि अगर बात करें तो श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़, एकलिंग जी ट्रस्ट, उन्होंने बाद में उस चबूतरे को बचाने के लिए, वहाँ एक बड़ा स्मारक बनाने के लिए, उन्हें इनिशिएटिव लेते हुए वहाँ बड़ा स्मारक बनाने का कार्य जारी है। और उससे पहले जब 2006 में पहली बार वहां जाके हम पहुंचे, वो एक उम्र जब 19-20 साल की उम्र हुआ करती थी, और उस उम्र में वहां जब जाके पहुंचे तो अंदर से कुछ ऐसे भाव आए, कुछ ऐसे इमोशंस हुए, और ये खुद महाराणा सांगा का आशीर्वाद था, ईश्वरीय कृपा थी जी, कि यहाँ एक बड़ा स्मारक बने। और उसी दिशा में जब रेल मार्ग दोहरीकरण का काम हुआ, तब भारतीय रेल तक वो बात पहुंचाने के लिए कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की, जो देश की स्वतंत्रता के नायक थे, जिनके नेतृत्व में अनेक उत्तरी और पश्चिमी भारत के राजाओं के जो सर्वमान्य नेता थे, महाराणा सांगा, उनके चबूतरे को न सिर्फ बचाया जाए, बल्कि वहां एक बड़ा स्मारक बनाया जाए, और पूरे देश भर के स्वाभिमानी भारतीय, स्वाभिमानी खुददार नागरिक वहां आकर अपना मत्था नवाएं और उनसे प्रेरणा लें राष्ट्र के लिए। जी, अक्सर देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि जो अभी सपा सांसद का बयान भी आया, गद्दार, आखिरकार भारत का गद्दार है कौन? इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले वो लोग, किन्हें आप गद्दार मानते हैं? गद्दार खुद वो हैं जो ऐसे सूरवीरों के लिए, वो सूरवीर जिन्होंने मातृभूमि के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या इस दिन के लिए कुर्बान किया कि डेमोक्रेसी आए और लोकतंत्र में, जिन्होंने अपना सब कुछ होम कर दिया, जिनके घाव लगे निवासी फिर भी खड़क रही थी प्यासी, जिनका एक हाथ नहीं, एक आंख नहीं, एक पैर नहीं, और जब निवासी जिनके घाव लगे, उन महाराणा सांगा के लिए कोई इस तरह से बोल जाएगा इस डेमोक्रेसी में, और फिर वो यहां बना रह जाएगा और उसका सपोर्ट किया जाएगा? क्या ऐसे दिन देखने के लिए उन शूरवीरों ने अपने आप को समर्पित किया इस मातृभूमि के लिए? क्या ऐसे दिन देखने के लिए उन महान बलिदानियों ने फांसी चढ़े स्वतंत्रता आंदोलन में? यदि अगर ऐसा, जिस तरह से ये बयान दिया गया, मैं ये साफ साफ ये कहता हूं कि इससे बड़े शर्म के दिन इस हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के लिए, इससे बड़ा काला दिन कोई नहीं हो सकता कि भारत की स्वतंत्रता के नायक के लिए कोई इस तरह से बोल जाए और लोगों का खून नहीं खोले। मेवाड़ को लेकर कहा जाता है कि वो राजपूतों का शासन रहा, राजपूत ही रहे, महाराणा प्रताप भी राजपूत, सांगा भी राजपूत, उन्होंने सिर्फ अपने राजनीति को लेकर काम किया। देखिए, यदि अगर कोई ऐसा कहता है तो उससे ज्यादा नीच और छोटी सोच किसी की हो नहीं सकती। क्या वो राजपूतों के लिए लड़े? सर्व समाज के लिए। राजा वो होता था मेवाड़ का। यदि अगर आप मेवाड़ की बात कर रहे हैं तो मेवाड़ का उदाहरण महाराणा सांगा के नेतृत्व में हिंदुस्तान के 120 राजाओं ने महाराणा सांगा को अपना सर्वमान्य नेता मानते हुए उनके नेतृत्व में, उनके झंडे के नीचे, उनके डंडे के नीचे विदेशी आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी इस मातृभूमि को बचाने के लिए। उनके नेतृत्व में जो राजा थे उनमें आधा दर्जन से अधिक मुस्लिम राजाओं ने राणा सांगा को अपना नेता मानते हुए उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, जिनमें उनके प्रधान सेनापति मेवात के राजा हसन खान, जिनमें दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी, जिनमें गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह, जिनमें मालवा के शासक महमूद खिलजी, अहमदनगर के शासक, मांडू के शासक और ग्वालियर के शासक। राजस्थान की बात करें तो पूरे राजपूताना के राजा, आमेर के महाराजा पृथ्वीराज, जोधपुर के महाराजा, बीकानेर के महाराजा, डूंगरपुर के महाराजा, कानोड़ के महाराजा, गागरोन के महाराजा, इवन गुजरात में
ईडर के राजा, हलवद के राजा, मध्य प्रदेश कालपी के राजा, रायसेन के राजा, चंदेरी के राजा, उत्तर प्रदेश राजौरेटा के राजा, मैनपुरी के राजा, महाराष्ट्र अहमदनगर तक के राजा, उत्तरी और पश्चिमी भारत के 120 राजाओं ने राणा सांगा को अपना नेता मानते हुए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, आमजन की रक्षा के लिए, सर्व समाज की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, खुद को समर्पित कर दिया। आज यदि अगर किसी के एक सुई भी चुभ जाए तो चिल्ला उठता है। किस तरह के शूरवीर थे? क्या वो एक जाति के लिए लड़े? क्या खुद को बचाने के लिए लड़े? बहुत आराम से रह सकते थे, लेकिन इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन शूरवीरों के लिए यदि अगर कोई इस तरह की बात कहता है तो मैं समझता हूं कि उससे घटिया और उससे नीच सोच किसी की नहीं हो सकती। जहां महाराणा सांगा के चबूतरे को लेकर अब लोगों के इस बारे में जानकारी जागरूक हुई है, तो दूसरी ओर औरंगजेब की एक कब्र को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है और उस पर कहा जाता है कि ये उन्होंने हिंदुत्व को बचाने के लिए कई मंदिर दान किए, कई हिंदुओं को बचाया, कई इस तरीके की जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जो जिस तरीके इतिहास को इतना ज्यादा तोड़ मरोड़ किया गया कि हम जयपुर की बात करें। इस जयपुर की धरती के एक राजा हुए, राजा मान सिंह आमेर, आमेर के राजा, वो वर्तमान राजधानी जयपुर। राजा मान सिंह जी ने जितने मंदिर बचाने के लिए कार्य किए, इस हिंदुस्तान में जितने मंदिर बचाए, सनातन को बचाने के लिए जो कार्य किया, इतिहास ने शायद इन 70 वर्षों ने इतिहास ने राजा मान सिंह जी के साथ में न्याय नहीं किया। वो राजा मान सिंह जिन्हें कि सनातन धर्म रक्षक की उपाधि तत्कालीन 16वीं सदी के संत समाज ने दी, वो राजा मान सिंह आमेर जिनकी कि आज छतरी गंगा के बीचों बीच बनी हुई है। गंगा के बीचों बीच हर की पौड़ी के पास में राजा मान सिंह आमेर की छतरी बनी हुई है। वो राजा मान सिंह आमेर जहां भी गए, जहां भी विजय अभियान के लिए गए, वहां उन्होंने मंदिरों को बचाया, मंदिरों का संरक्षण किया, गायों का, धरती का, ब्राह्मणों का, उनका संरक्षण किया। हिंदुस्तान के 4 तीर्थ हैं, 4 धाम हैं, 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी पर जब गलत कब्जा हो गया तो खुर्दा के राजा रामचंद्र ने गुहार लगाई राजा मान सिंह जी आमेर से, और राजा मान सिंह जी ने जगन्नाथ मंदिर को उन ताकतों से छुड़ाकर पुनः गंगा जल से धुलवाकर खुर्दा के राजा रामचंद्र के हैंडओवर किया। तब से लेकर आज तक उनके वंशज ही अगवानी जो जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, तब उन्हीं के वंशज लगातार वहां झाड़ू निकालते हैं, आगे रहते हैं। राजा मान सिंह जी ने उसके बाद में जगन्नाथपुरी फतेह करने के बाद में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी फतेह करने के बाद में लंका विजय अभियान शुरू किया, और लंका विजय अभियान उन्होंने लगभग सुनिश्चित कर लिया था। आमेर के महलों से निकलने लगे तो एक कवि ने एक सोल्ठा कहा कि विप्र विभीषण जान के रघुपति दीनो दान, मान महीपत मान दियो दान क्यों लीजिए। हे राजा मान सिंह आमेर, तुम श्री राम के वंशज हो और तुम्हारे पूर्वज रामचंद्र जी लंका को वस्तु समझकर विभीषण को दान में देके आ गए, और तुम्हारे पूर्वज के द्वारा दी हुई दान को तुम वापस लेने जा रहे हो वस्तु को। और राजा मान सिंह जी आमेर ने लंका विजय अभियान कैंसिल कर दिया। बंगाल जाइए, बंगाल में हर 10 किलोमीटर पर, 30 किलोमीटर पर, 50 किलोमीटर पर मान गांव, मान कुआ, मान तालाब, मान शहर। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे राजीव नयन प्रसाद, वो एक बार बंगाल गए देखने के लिए, तो बंगाल जाके उन्होंने कहा कि ये मान मान मान, इसके नाम से मान गांव, मान कुआ, मान शहर, मान तालाब, कौन है राजा मान सिंह? पता लगा कि जयपुर के राजा आमेर के राजा मान सिंह जी आमेर। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजीव नयन प्रसाद यहां आते हैं 60 के दशक में, और आके उन्होंने अपने जीवन की जो पीएचडी की वो राजा मान सिंह जी आमेर के ऊपर की। इतिहास ने देखा जाए तो इन 50-70 सालों में न्याय नहीं किया उन महान शासकों के साथ में, उन शूरवीरों के साथ में जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए खुद को तिल तिल करके होम कर दिया। इसी तरीके से महाराणा सांगा के बारे में यदि अगर कोई ऐसा कह जाए और फिर देशवासी का खून नहीं खोले, इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, जो हिंदुस्तान की मिट्टी में रह रहा है, उसका खून उबलना चाहिए और जवाब दिया जाना चाहिए। शक्ति सिंह बांदीकुई क्या चाहते हैं कि इतिहास के जिस पन्नों को छेड़ा गया है, अब उनके संरक्षण के लिए क्या सरकारें आगे आई या लोग आगे आए, किस तरह की अपील आप? जब तक आम जन खुद निकलकर आगे नहीं आएगा तब तक, और उन महान शूरवीरों के लिए जिन्होंने सब कुछ होम कर दिया, ऐसे संत, सती, सूरमा, झुंझार भूमिया, राजस्थान के लिए तो कहते हैं कि एक पैर रखते के साथ ही दूसरा पैर रखने में अफसोस होता है कि कहीं यहाँ किसी संत, सती, शूरवीर की समाधि ना हो। और जब तक आम आदमी, आम व्यक्ति निकलकर नहीं आएगा तब तक, और सरकारों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि जिनके कारण वो आज आजाद देश के मालिक बने बैठे हैं, जिन शूरवीरों के कारण,
उन शूरवीरों के लिए कोई इस तरह से बोले और फिर वो यहां बैठा रह जाए चुपचाप। जी। तुरंत रामजीलाल सुमन या फिर जो भी राणा सांगा के बारे में और तमाम महान शूरवीरों के बारे में इस तरह की सोच रखते हैं, मैं रामजीलाल सुमन से कहना चाहूंगा कि बसवा स्थित जो महाराणा सांगा का चबूतरा है वहां आकर नाक रगड़कर माफी मांगे और प्रायश्चित करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में या अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो आते हैं, जिस जनपद से वो आते हैं, जिस जगह वो रहते हैं, वहां किसी स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सड़क का नाम, चौराहे का नाम, किसी इमारत का नाम, किन्हीं प्रतीकों का नाम महाराणा सांगा के नाम पर कर उन्हीं से प्रायश्चित करें और उनके चबूतरे पर आकर नाक रगड़कर माफी मांगे। जी। शक्ति जी, ऐसा नहीं लगता है कि सरकारों को भी इनमें आगे आना चाहिए? सरकार कहीं ना कहीं, राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, उसके बावजूद अभी तक सरकार का किसी कहीं पर पहल नहीं है, सरकार का कहीं पहलू, कहीं स्टैंड नजर नहीं आता। देखिए, सरकारों को निश्चित रूप से इनिशिएटिव लेना चाहिए, वरना वो समय दूर नहीं जब जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को होम कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, माताओं ने अपने आप को अग्निदेव को समर्पित कर दिया, पुरुष जौहर शाके करने के लिए निकल जाते थे, यदि अगर उनका संरक्षण या उन पूर्वजों को आप नमस्कार नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं, जनता आपसे निकलकर सवाल करेगी, जवाब मांगेगी। और ये जो शूरवीर हैं, लोग मानते होंगे इन्हें कि ये मर गए, लेकिन सूक्ष्म शरीर में यदि अगर बात की जाए तो ये पंचभौतिक शरीर है हमारा, वो मौजूद है त्रिभौतिक शरीर में। और सूक्ष्म शरीर में वो जो शक्तियां उन्हें देख रही हैं, निश्चित रूप से यदि अगर इनिशिएटिव किसी ने नहीं लिया, कितना सा जीवन है हमारा, कितने सालों के लिए, हजारों साल की इस कायनात में कितने वर्ष के लिए आए हम इस धरती पर रहने के लिए? मुश्किल से 100 साल। अमर पट्टा तो हमारे किसी के नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब मरने के बाद में उन शक्तियों के पास में वो लोग जाएंगे जो मौन साध कर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से शक्तियां उन्हें जो दंड देंगी उन्हें झेल नहीं पाएंगे। डरना चाहिए, देखना चाहिए उन पूर्वजों की ताकत, उन सूक्ष्म शक्तियों की ताकत, उन लोक देवताओं की ताकत, उन भूमियों की ताकत, उन सतियों की ताकत, और स्टैंड लेना चाहिए। जी। शक्ति सिंह जी, पहली बार आप इस शो में आए हैं और इस शो के माध्यम से पहली बार आप टेलीविजन पर खुलकर विपाक राणा सांगा पर इतना बोला है, क्या कहेंगे इसे? देखिए, बोलना ये सब ईश्वरी कृपा है, सरस्वती माँ की कृपा है। बोलना नहीं चाहते, लेकिन जब खून खौल उठता है, जब सीमाएं लांग दी जाती हैं, जब जबान माँ सरस्वती ने सबको देके भेजी, ईश्वर ने सबको देके भेजी, लेकिन इस जबान से क्या बोलना है जब उन लोगों को नहीं पता, तो खुलकर सामने आना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। और निश्चित रूप से हर संभव प्रयास किया जाएगा उन महान शूरवीरों की जो महान थाती है उसको आम आदमी के सामने लाने के लिए। शक्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय हमें दिया और महाराणा सांगा के बारे में जिस तरीके के जो तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस बीच में हमारे दर्शकों को इतिहास के बारे में भी मालूम चला कि किस तरीके से उनके जो चबूतरे को संघर्ष के लिए उनके मानस पुत्र शक्ति सिंह बांदीकुई ने इतना संघर्ष किया और आज पटल पर वो अब लोगों के लिए स्मारक बनता जा रहा है। और सिर्फ भारतीय इतिहास में इनका जिक्र नहीं है, भारत के बाहर की तमाम जो कथाएं हैं, किताबें हैं, उनमें राणा सांगा के शौर्य का, उनका जिक्र साफ तौर पर नजर आता है, जिनके संरक्षण के लिए आपने इतनी मेहनत की। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।